That was my first Bollywood movie, and I watched it like 25 times easy. I'm always looking forward to Bollywood movies, obviously. Yeah? Yeah. She is literally making fun of herself, so hungry for validation that you stoop so low. Hania is more desperate to get shown in India than any Indian seeing her. Never seen this attention-hungry and desperate person. This woman is totally cringe. How someone can stoop so low? She is so desperate to get seen in India. Where is the self-respect, girl? तो अभी जो कमेंट्स देखा आपने ये हानिया आमिर के लिए है, जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, क्योंकि अपेरेंटली हानिया ने अपने इंडियन फैंस के लिए एक न्यू अकाउंट बना लिया है. सो एज यू नो, आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का अकाउंट बैन कर दिया है. नाउ सी, पाकिस्तानियों का हमेशा से ही बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है. पाकिस्तानी सिंगर्स एंड एक्टर्स काफी सालों से बॉलीवुड में काम करते आ रहे हैं एंड पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज काफी फेमस भी है. एंड जब पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है, उन्हें इंडिया में एक ह्यूज फैन बेस मिलता है, जिससे उन्हें ह्यूज लाइमलाइट भी मिलता है. इसीलिए जो पाकिस्तानी एक्टर्स है, उनका हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड एक्टर्स के लिए प्यार देखने को मिलता है, बिकॉज दे नो दैट वर्किंग इन बॉलीवुड कैन चेंज देयर लाइफ. बॉलीवुड में काम करने की वजह से उन्हें जो एक्सपोजर मिलता है, वो उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पाकिस्तानी एक्टर्स का भी गोल होता है कि कभी न कभी उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले, एंड ऐसा हुआ भी है. इसके पहले माहिरा खान ने शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था एंड शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा था दैट हाउ एक्साइटेड शी वाज व्हेन शी गॉट द ऑफर, एंड उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिल रहा है ऑपोजिट शाहरुख खान. Things that I used to pray for, but I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, "Meh." एंड अगर आप देखो तो पाकिस्तान में बॉलीवुड का जो क्रेज है, इंडिया में पाकिस्तानी मूवीज का उतना क्रेज नहीं है. यस, रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा का ह्यूज फैन बेस इंडिया में देखने को मिला है, बट इंडियंस आर नॉट फैन ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा. एंड इसीलिए जब तक कोई पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में काम ना करे या वो बॉलीवुड के बारे में बात ना करे, तब तक इंडिया में उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता. जैसे अगर आप सनम तेरी कसम एक्ट्रेस मावरा हुसैन की बात करो, तो इंडिया में उनको रिकॉग्निशन मिला था सनम तेरी कसम मूवी की वजह से, एंड उसके बाद नोबडी टॉक्ड अबाउट हर अंटिल शी गॉट मैरिड रिसेंटली. तो हाँ, अगर एक पाकिस्तानी एक्टर इंडियन फैन बेस बनाना चाहता है, तो या तो उनको बॉलीवुड में काम करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट बॉलीवुड का फैन होना पड़ेगा. अभी अगर हम हानिया आमिर की बात करें, तो उन्हें इंडिया में पहले रिकॉग्निशन मिला था क्योंकि उन्होंने कई सारे पाकिस्तानी ड्रामा में काम किया था. एंड जैसा कि मैंने बोला, पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज पिछले 3-4 सालों में इंडिया में देखने को मिल रहा है. एंड हानिया ने मेरे हमसफर, कभी मैं कभी तुम जैसे कुछ पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है, एंड इंडिया में ये शोज काफी पॉपुलर है, एंड इसीलिए हानिया को इंडिया में थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने लगा. बट शी गॉट मोर फेमस जब हानिया अपने सोशल मीडिया के थ्रू बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड मूवीज के लिए उनके प्यार को एक्सप्रेस करने लगी. बॉलीवुड मूवीज के डायलॉग से रील्स बनाना या बॉलीवुड गाने में डांस करना, उनके सोशल मीडिया के थ्रू बॉलीवुड के लिए उनका प्यार देखने को मिल रहा था, जिससे उनके इंडियन फैंस, जो उन्हें एज ए पाकिस्तानी एक्ट्रेस पहचानती थी, वो हानिया का इंडियन सिनेमा को लेके प्यार को देख के इम्प्रेस हो गए, एंड ऐसे उन्हें इंडिया में पॉपुलैरिटी मिलने लगी. एंड ऑब्वियसली शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स अनदर रीजन कि उन्हें यहाँ पॉपुलैरिटी मिल रहा था. बट पिछले 1-2 सालों में उनका ये बॉलीवुड को लेके ऑब्सेशन सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं था. उनके कुछ एक्शंस से ऐसा लग रहा था दैट शी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू गेट वर्क इन बॉलीवुड. हानिया एंड उनकी प्यार बहुत डेस्परेट लग रही थी फॉर इंडियन वैलिडेशन. हानिया को पता था दैट सिर्फ उनकी लुक्स की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा, एंड इसीलिए वो कुछ पर्टिकुलर इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन बिल्ड करने लगी. एंड ऐसे में कुछ दिन पहले सडनली हानिया बादशाह के साथ हैंग आउट करने लगी. वो दोनों साथ में बैक टू बैक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट करने लगे. ऑल्सो हानिया ने बादशाह का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, जहां बादशाह ने आके हानिया को हक किया, एंड ऐसे बादशाह के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से हानिया को बहुत लाइमलाइट मिला. एंड वो दोनों साथ में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे दैट लोग स्पेक्यूलेट करने लगे दैट मे बी दे वर डेटिंग. एंड बादशाह के साथ इस डेटिंग रूमर के लिए हानिया को इंडिया में काफी ज्यादा लाइमलाइट मिला, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इसके बारे में बात करने लगी, वो इस न्यूज को कवर करने लगी, एंड कहीं ना कहीं इस रूमर से हानिया को फायदा ही हो रहा था. एंड कहीं ना कहीं बादशाह के साथ ये डेटिंग रूमर इंटेंशनल लग रहा था, एंड ऐसा लग रहा था कि हानिया अपने प्यार के थ्रू जानबूझ के ऐसे रूमर स्प्रेड कर रही थी. जैसे इसी दौरान हानिया ने रणविजय सिंह के साथ एक इंटरव्यू दिया था दुबई में, एंड इस इंटरव्यू में जब रणविजय ने हानिया को पूछा दैट व्हाट इज योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी, तो शी सेड बादशाह, जबकि उनको पता था दैट ऑलरेडी उनका और बादशाह का डेटिंग रूमर न्यूज में है, एंड इसके बाद उनके फैंस इसको लेके और भी ज्यादा बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से ये
ये डेटिंग रूमर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड ऐसे रूमर्स की वजह से हानिया इंडियन ऑडियंस के बीच रिलेवेंट रहने लगी एंड हानिया ने बादशाह के साथ जो पैटर्न फॉलो किया सेम पैटर्न उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ भी फॉलो किया। सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हानिया दिलजीत के कॉन्सर्ट अटेंड करने लगी एंड एक कॉन्सर्ट पे दिलजीत ने उन्हें स्टेज पे बुलाया, उनके बारे में बात किया, उनको अप्रिशिएट किया एंड कहीं ना कहीं हानिया ऐसे ही खुद को इंडियन ऑडियंस के बीच प्रमोट कर रही थी। दोनों साथ में हैंग आउट करने लगे, वो ऐसे स्टोरी पोस्ट करने लगे जिससे ये बहुत एविडेंट था कि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा था दैट हानिया बादशाह एंड दिलजीत के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रही थी ताकि उन्हें उनके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो में मौका मिल जाए एंड कहीं ना कहीं ये सच भी हो गया। अपेरेंटली दिलजीत ने यहाँ हानिया को एक पंजाबी मूवी ऑफर किया था। दिलजीत की ही मूवी सरदार जी की सीक्वल में उन्होंने हानिया को कास्ट किया था। अलेजेडली उसका शूटिंग भी स्टार्ट हो गया था बट क्योंकि अभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को यहाँ बैंड कर दिया गया तो उन्हें इस मूवी से रिप्लेस कर दिया गया। बट अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो वो हानिया के बॉलीवुड करियर का फर्स्ट स्टेप होता। इस मूवी से उन्हें इंडियन ऑडियंस में एक्सपोजर मिलता एंड कहीं ना कहीं उनको बॉलीवुड मूवी मिलने का चांस थोड़ा इंक्रीज हो जाता एंड दिस इज व्हाट हानिया वांटेड। ऑल्सो अभी बैंड होने के कुछ दिन पहले हानिया ने एक इंडियन वेडिंग अटेंड किया था एंड यहाँ पे भी उनका प्यार काफी एक्टिवली काम कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने इंडियन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का आउटफिट चूज किया था एंड इस चीज को उनके प्यार ने काफी अच्छे से प्रमोट किया। इंडियन मीडिया अचानक हानिया के बारे में बैक टू बैक पोस्ट करने लगे जो कि बहुत वियर्ड था। तो शायद ये सब कुछ पेड प्यार था एंड वो बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए सब कुछ ट्राई कर रही थी। तो इन सारे चीजों के लिए इंडिया में तो उनका फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रहा था बट पाकिस्तान में उनकी इस डिस्परेट बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा एंड सिर्फ पाकिस्तानी फैंस ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भी हानिया का बॉलीवुड के टुवर्ड्स इस ऑब्सेशन को कॉल आउट किया। जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने भी बोला था दैट हानिया बॉलीवुड मूवीज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। शदीद टाइम वेस्ट कर रही है हानिया। ये जो इंडिया की जो पीआर हो रही है, हाँ, कोई फायदा नहीं वेस्टिंग हर टाइम बिकॉज पास्ट में आप देख चुके हैं और अब उनको सुना जो मूवी कर रही है दिलजीत दोसांझ के साथ, हाँ। उस पर शुरू हो गया कि बैन करो, अभी से इंडिया बैन में रिलीज नहीं होगी। सज्जल ने भी एक फिल्म करके आ हाँ। गई सज्जल वापस। हाँ, तो ये इतना टाइम वेस्ट वहां कर रही अच्छी है और फिल्म लगाए तो थी। अच्छा है। नहीं, मुझे सिर्फ ये नेटवर्किंग का इसका कोई फायदा नहीं। एंड सिर्फ इसी रीजन से नहीं, हानिया के कुछ और भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स है जिसकी वजह से उन्हें अपने ही कंट्री में हेट मिला। जैसे हानिया का ओवर फ्रेंडली बिहेवियर। हानिया का उनके मेल कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो उनके पाकिस्तानी फैंस पॉजिटिवली नहीं लेते। उनका कहना है दैट शी इज क्लोज एंड क्लिंजी विद एवरीवन व्हिच इज अगेंस्ट देयर कल्चर। ऑल्सो हानिया ने अपने एक एक्स को पब्लिकली इंसल्ट किया था एंड इसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला था। बट इन सारे कंट्रोवर्सी के लिए वो लाइमलाइट में थी एंड ऐसे में उनको अटेंशन सीकर का भी टैग मिल गया। एनीवेज, तो अभी रिसेंटली इंडिया में बैंड होने के बाद लोगों ने नोटिस किया दैट हानिया का सोशल मीडिया रीच बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी उनके रील्स में पहले जैसे लाइक या व्यूज नहीं आते हैं एंड ऐसे में हानिया ने एक और न्यू अकाउंट बना लिया विच वॉज ऑल्सो फॉलोड बाई हर मेन अकाउंट एंड इस अकाउंट का यूजर नेम था, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने इस अकाउंट से कुछ पोस्ट भी शेयर किया एंड ये स्टोरी पोस्ट किया विच सेज ये मेरे अंदर डाउनफॉल में भी मौज मस्ती करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। ना आई एम नॉट श्योर कि वो किस डाउनफॉल की बात कर रही है। क्या वो इंडिया में बैंड होने को अपना डाउनफॉल कंसिडर कर रही है? वी डोंट नो। बट पाकिस्तानी ऑडियंस हानिया के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा नाराज है। उनका कहना है कि हानिया में इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो एक कंट्री से बैंड होने के बाद भी ऐसे न्यू अकाउंट्स बना के इंडियन ऑडियंस से वैलिडेशन मांग रही है एंड इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, लोग मीम बना रहे हैं एंड ऐसे में हानिया की टीम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया जहां उन्होंने बोला कि हानिया का जो ओल्ड प्राइवेट अकाउंट था वो डिलीट हो गया था एंड इसीलिए उन्होंने सेम यूजर नेम से एक और अकाउंट क्रिएट किया बट वो इस अकाउंट को प्राइवेट करना भूल गई एंड ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट बहुत इलॉजिकल लगा मुझे। आई मीन हानिया इस अकाउंट में एक्टिव थी, वो स्टोरी पोस्ट कर रही थी, पीपल वर फॉलोइंग हर, तो ऐसे में उनके पास नोटिफिकेशन भी जा रहा होगा, उनको पता भी होगा दैट हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग हर स्टोरी। ऑल्सो इस सेम स्टोरी को उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी शेयर किया था। तो अगर वो यहाँ इतनी एक्टिव थी, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनको नोटिफिकेशन आ रहा था और फिर भी वो कैसे इस अकाउंट को प्राइवेट करना भूल गई, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं था। ऑल्सो हानिया के कुछ ऐसे इंडियन फैंस भी देखने को मिला जो VPN यूज करके उनके अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे एंड ऑनेस्टली दिस इज वेरी चीप। आई नो हमारे कंट्री में सेलिब्रिटीज को लेकर ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल तक है एंड फैंस कभी कभी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को फॉलो करने के लिए वियर्ड हरकतें करते हैं बट दिस इज टू मच। VPN यूज करके किसी का अकाउंट एक्सेस करना जस्ट बिकॉज यू लाइक अ सेलिब्रिटी इज टू इमेच्योर एंड मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स भी देखा जो मुझे बहुत वियर्ड लगा, जहाँ पे ये इंडियंस हानिया के अकाउंट में जाके कमेंट कर रहे हैं कि हमने VPN का यूज करके आपको एक्सेस किया एंड इवन हानिया इज रिप्लाइंग टू सच कमेंट्स लाइक दिस। आई मीन
आई नो कि उनको खुशी होगी कि उनका इतना ट्रू फैन बेस है, बट शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस पीपल आर बाइंग VPN just to see her post, and this is really unhealthy. So that was it for today. What's your thought on this? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.